एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। काम करने के बाद आज मंडल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। बना उसको विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के बैनर तले। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भाजपा युवा नेता व कोटर मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म से एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है सतना जिले के रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67, जहां से भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह विक्की भैया से आम जनता मतदाता बंधुओं में इनकी चर्चा जोरों पर है। आइए कोटर भाजपा मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा नेता रामकृष्ण तिवारी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है आगे की रणनीति। आज हम लोग आपके सामने यहाँ पर अपील करने आए हैं कि आने वाली 17 तारीख को मतदान होने हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब कमल के सामने वाली बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाइए। हम लोग आपको ये आश्वस्त करने आए हैं कि लगातार निरंतर हमारी पार्टी विकास के कामों के माध्यम से और हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लगातार आप सबको लाभ पहुंचा रही है। आप इस चुनाव का समय है, लोग इस टाइम आखिरी के समय में लोग भ्रमित करने आते हैं। आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकती है। लगातार आपके हितों में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर आप विकास की बात करें, आपको अगर याद होगा कि आपके बस्ती में जो भी काम हुआ हो, चाहे लाइट का है, चाहे रोड का है, चाहे किसी भी चीज़ का है, वो सारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। एक आपकी बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी, एक आपकी विद्यालय की, जो कि हमारे पूर्व पार्षद जी लगातार मांग को लेके आ रहे थे। हमारे पास BRGF के 50 लाख पड़े थे, उसमें से 10 लाख रुपए हम लोगों ने आपके भवन के ना उसके लिए हमें पैसा कहीं से लाना है, ना हमें उसकी कोई मंजूरी चाहिए। पैसा हमारे पास नगर पालिका के खाते में रखा है, वो मंजूर है। बहुत जल्द चुनाव की आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी, हम लोग उसका भूमि पूजन करके बहुत जल्द आपका वो बिल्डिंग बनवाने का काम करेंगे। और जो भी आपकी पाइपलाइन की जो समस्या है, यहाँ जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर में मीठा पानी का नल लगाने की, हर घर में टोटी लगेगी जिससे मीठा पानी आएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ऐसा कभी पानी नहीं मिला। हम लोग इधर आके बात करो, इधर लगा पाइप हम लोग देते हैं, उसमें खाली 2 बाल्टी पानी मिलता है हम लोगों को। 2 बाल्टी पानी। साहब ये बताइए, आपके यहाँ पानी कुछ क्षेत्र में होता है, कुछ क्षेत्र में नहीं होता। आपके क्षेत्र में पानी नहीं है, ये बात मानते हैं आप? यहाँ पर बोर भी कराएंगे तो नीचे। रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह विक्की भैया, जो रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता व कोटर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी से मीडिया की विशेष बातचीत में उन्होंने रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रामशंकर पयासी पर जमकर निशाना साधा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। तिवारी बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म से आदरणीय प्रदेश के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण तिवारी जी, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कोटर हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से। दूसरा, मैं आपसे हमारी टीम ये जानना चाहती है कि आप इतनी कम उम्र में पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए गए हुए थे, और इंजीनियरिंग करने के बाद आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप राजनीति के पहलू पे, राजनीति के खिलाड़ी बनने के लिए राजनीति में आप आए, आदरणीय तिवारी जी? आज वर्तमान समय में हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। जब भोपाल में पढ़ाई लिखाई करने के लिए गया, उस समय मेरा विद्यार्थी परिषद से संपर्क हुआ। उस समय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री रहे आदरणीय विजय अठवाल जी, अंकित गर्ग जी, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से हमारा संपर्क हुआ। उन लोगों के मार्गदर्शन में हमने विद्यार्थी परिषद से राजनीति की पाठशाला ज्वाइन की और वहां से हमने सीखा कि कैसे राजनीति की जाती है। उसके बाद हम यहाँ सतना आकर भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे के जिला मंत्री के रूप में काम करने के बाद
आज मंडल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। आपको राजनीति में आने का, राजनीति के साथ में समाज के साथ में जुड़ने का, या ऐसा कौन सा आपके मन में आया कि आप राजनीति का पहलू आपने पकड़ा और आज राजनीति में अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और कोटर मंडल अध्यक्ष के रूप में आप हैं? दरअसल उस समय जब हम लोग भोपाल में परिषद ज्वाइन किए थे तो हम लोगों ने छात्रों का दर्द देखा था, क्योंकि छात्र यहाँ से भोपाल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनकी तमाम समस्याएं होती है, उसको कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोगों ने देखा कि हमारे क्षेत्र का छात्र वहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहा था। हम लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया, उसको विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद की, तमाम तरह तरह के आंदोलन प्रदर्शन करके अपनी आवाज को बुलंद किया और छात्रों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया। और हमने सोचा कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे जनता की सेवा की जा सकती है। मूल रूप से हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अन्य किसी भी पेशे में जाएंगे तो उतनी सेवा नहीं की जा सकती। राजनीति के माध्यम से आवश्यक रूप से जिस व्यक्ति की आप सेवा करना चाहते हैं, निर्धन, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की आवाज बनकर आप काम कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी टीम यह जानना चाहती है कि आपने इस क्षेत्र में, इस मंडल में ऐसा कौन सा काम किया कि आपका बड़ा विश्वास मिल रहा है और जनता आपको बहुत पसंद कर रही है? क्योंकि हम लोगों ने छलावा नहीं किया, लोगों के साथ ईमानदारी से जुड़े। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जब मंडल अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया, उसके बाद हमने जो टीम बनाई वो समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है। जब आप लोग चुनाव के समय देखते होंगे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, हमारी पार्टी में लगभग मैं 99.99% कहें तो बिल्कुल 100% रिजल्ट हमको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमने जिसे बनाया वो सब लोग आज विक्रम सिंह जी, विक्की भैया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए सब लोग प्रण से लगे हैं। सब लोग अब की बार 1 लाख पार करने के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। अवश्य रूप से हम विजय श्री हासिल करेंगे। आदरणीय तिवारी जी, हमारी टीम आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई गांवों का दौरा की। वहां यह पता चलता है कि जनता का जो रुझान है वो परिवर्तन की ओर है, परंतु माननीय विधायक श्री विक्की भैया का जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता कोई कम नहीं है। उस लोकप्रियता के कारण लोग बाग यहाँ जो है आपके साथ में हैं। इसमें आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी सदैव से गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाली पार्टी है। उसने तमाम लाखों ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जीवन में जब कोई बच्चा जन्म लेता उससे अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में 16 संस्कारों की व्यवस्था और 16 संस्कारों की योजनाएं बनाई। और हमारे क्षेत्र के नेता आदरणीय विक्रम सिंह जी, विक्की भैया जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी गरीब से गरीब घर के व्यक्ति के पास अगर कोई दुख पड़ा हो और किसी ने अगर उनको सुख में आमंत्रित किया हो, दुख और सुख दोनों में उन्होंने शामिल होने का काम किया है। कभी अपने आप को उन्होंने अपने नेता नहीं माना, सभी का भाई और बेटा मानकर काम करने वाला व्यक्तित्व है और लोगों के लिए लगातार वो प्रयासरत रहते हैं। और कोटर में कार्यालय बनाकर कोई विधायक आज तक के इतिहास में कोटर में अपना कार्यालय नहीं बनाया। उन्होंने कोटर में कार्यालय बनाकर हर हफ्ते बैठकर लोगों की समस्याओं का निदान किया और जनता का दरबार लगाते हैं और लोगों को सुनते हैं। आदरणीय तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी विक्की भैया, आदरणीय विक्की भैया का सामंतवाद का नाम लेके नारा लगाते हैं और यह आरोप लगाया जाता है कि वो सामंतवादी है। कई वर्षों से वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, ऐसा उसमें आपका क्या कहना? मैं तो नहीं मानता कि वो सामंतवादी हैं, क्योंकि वो लगातार जनता के सेवक के रूप में काम किए। उनके अंदर कोई ऐसी विचारधारा नहीं है। मैं लगातार जब से माननीय विधायक जी से जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि उनके अंदर तनिक सा भी सामंतवाद की झलक आती हो। एक सदैव सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है। ऐसा कोई एक आम व्यक्ति अपना आचरण नहीं कर सकता। हम लोग जैसे कोई छोटे जनप्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति हो जाता है, उसके आचरण में बदलाव आने लगता है। विधायक जैसे पद पर सुशोभित करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा 5 साल में हर गरीब दीन दुखियों की आवाज बनकर वो काम किए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति गया, किसी भी जाति का व्यक्ति गया, वोट देने वाला गया, वोट ना देने वाला गया, किसी से उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया। जो काम बताया उसका काम करने का उन्होंने प्रयास किया। उनके जीवन का सिर्फ एक संकल्प है, जनता की सेवा। इसलिए मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई विचारधारा है उनके अंदर। जी। आदरणीय तिवारी जी, आप जनमानस रामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कौन सा ऐसा अपील करना चाहते हैं? आपकी सरकार बनने के बाद, आपके विधायक चुने जाने के बाद आप ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जिससे जनमानस आपके साथ में रहे? रामपुर के अंदर विकास की गंगा बहेगी। आप लोग देखेंगे इस बार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब की बार 1 लाख
वोट से ऊपर माननीय विक्रम सिंह जी विक्की भैया पाएंगे। आप लोग देखेंगे 5-7 आज की तस्वीर देख लीजिए और 5 साल बाद की देखिएगा। आपके कोटर क्षेत्र में कॉलेज की बात हो, माननीय विधायक जी ने उस पर भी प्रयास किया है। शीघ्र ही कॉलेज खुलने वाला है, यहाँ एक अच्छे रेस्ट हाउस की व्यवस्था होगी, तमाम जो भी आवश्यक कार्य होंगे, अभी हॉस्पिटल बन ही रहा है, ये सब काम शुरू हो जाएंगे और जो भी आवश्यकताएं होगी हर गली मोहल्लों में सड़कें बना दी गई हैं। आप लोग देखते हैं कि पहले सड़कों का जाल इस तरह से नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय विक्रम सिंह जी विक्की भैया विधायक बने, आप लोग कभी नहीं कल्पना कर सकते थे कि चिवरिया मगरवार साइड आप लोग जाते थे तो देखते थे कितना कीचड़ रहता था। आज 2 लेन की सड़कें बनी हुई हैं, करोड़ों अरबों की सड़कें बना के रख दी गई। नहरों में पानी इस तरह से आ रहा, किसान हमारा लाभान्वित हो रहा, उसको खेती को लाभ का धंधा बनाया गया और हाल में हमारा वचन पत्र जारी हुआ, उसमें किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान जो अभी हमारे किसान बेचने जाएंगे, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं। इससे किसानों में बड़ा हर्ष और उल्लास है और मुझे लगता है इससे पूरे हर्ष का वातावरण है। ऐसी योजना आने से किसानों में इस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण बन गया है। पूरे किसान आदरणीय विक्रम सिंह जी विक्की भैया को पहले भी चाहते थे, लेकिन अब दोगुने मन से वो लोग लग गए हैं विधायक जी विधायक बने और सभी वर्गों के लोग उनके लिए प्रयासरत हैं। हर व्यक्ति यहाँ विक्रम सिंह विक्की बनकर काम करना चाहता है। आदरणीय तिवारी जी, किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो आज है, जो किसान आवाज उठा रहे हैं आवारा पशुओं का, उसमें क्या आपकी सरकार बनेगी? आप में कुछ पहल करेंगे, ऐसा जानना चाहती है हमारी टीम। आवश्यक रूप से जन सहयोग के माध्यम से जब कोई भी समस्या आती है उसको जनता के सहयोग के साथ ही उसका निपटारा किया जा सकता है। सरकार आवश्यक रूप से आवश्यक कदम उठाएगी, बस जनता का सहयोग चाहिए, जनता सहयोग करेगी, अवश्य रूप से पूर्ण होगा इसका। अंत में हमारी टीम आज ये साक्षात्कार लेने के बाद अध्यक्ष महोदय का इस नतीजे पर पहुंची है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं बड़े लोकप्रिय हैं और उनका सम्मानजनक जनता उनका स्वागत कर रही है। और हमें लग रहा है बयार कुछ भी चले, परिवर्तन की लहर कुछ भी चले, लेकिन हमें नहीं लगता कि रामपुर में परिवर्तन होगा। ये आशा और विश्वास के साथ आपके साथ में बेगूसराय न्यूज चैनल आज तक। विक्रम सिंह जी विक्की भैया लगातार क्षेत्र में प्रयासरत रहे, क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने कभी भी, आप लोग देखते होंगे कोई भी नेता जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं सब इधर उधर रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जनता के बीच में आप लोग देखें 3 महीने में जिस तरह से बरसाती मेढक आते हैं उसी तरह लोग नेता आज दिखाई देने लगे जो भी प्रत्याशी हैं। लेकिन विक्रम सिंह जी विक्की भैया लगातार 5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां 10, 25, 50 बार वो ना गए हों और लोगों की सुना ना हो, लोगों को जाना ना हो, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग सलाम करते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हम सबको मिला है, हमारे नेता के रूप में मिला है, जिसका कहीं कोई भी व्यक्ति किसी विरोधी दल में भी है वो भी ये कहता है कि पार्टी अच्छी है और आपके नेता अच्छे हैं। हम लोग ठीक है, हमारी मजबूरी है कि हम दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन आपके साथ नहीं रह सकते, लेकिन आपका नेता बहुत अच्छा जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद मानता हूं कि विरोधी दल के लोग भी हमारे नेता की तारीफ करते हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि इस बार अब की बार 1 लाख पार के ऊपर वोट मिलेंगे और विक्रम सिंह जी विक्की भैया 50,000 मतों से रामपुर को विजय हासिल करके जाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में चुने जाएंगे, जिससे क्षेत्र के विकास की गंगा बहने लगेगी। आदरणीय तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा के बीच में जाए, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, आगामी 17 नवंबर को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में कमल के सामने वाली बटन दबाकर विक्रम सिंह जी विक्की भैया को विधायक बनाइए, क्योंकि यह लड़ाई समाज की लड़ाई है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैमरामैन पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी के साथ विनोद कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।